आप लोगों ने सबके जेई की सक्सेस स्टोरीज तो सुना ही होगा, लेकिन मैं आप लोगों को अपनी खुद की जेई की कहानी सुनाना चाहता हूँ। कहानी शुरू होती है 2020 के मार्च से। तब मैं क्लास 10 में था। कोविड के कारण पूरा देश में हुआ लॉकडाउन और पूरा देश में स्टार्ट हुआ ऑनलाइन मोड ऑफ एजुकेशन, व्हिच वाज फर्स्ट फॉर ऑल स्टूडेंट्स एंड टीचर्स एज वेल। हम लोग पहले बैच थे जो अपनी फर्स्ट बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन घर बैठे ऑनलाइन क्लास के थ्रू कर रहे थे। अब जाहिर सी बात थी कि ऑनलाइन क्लास में हम ज़्यादा देर तक कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे थे। कोविड के केसेस थोड़े कम हो ही रहे थे और बोर्ड एग्जाम थोड़ा थोड़ा करके नजदीक आ ही रहा था कि तभी 2021 का मार्च का महीना आया और कोविड के केसेस पूरे इंडिया में फिर से बहुत जोर से फैलने लगे। और बस कुछ ही दिनों में नोटिस आया कि हम लोगों का बोर्ड एग्जाम कैंसिल हो जाएगा और हम लोगों को जो स्कूल में इंटरनल असेसमेंट्स के जो टेस्ट होते थे उसके बेसिस हम लोगों को मार्क्स मिलेंगे। बस और क्या, मम्मी पापा के कहने पर मैंने इंजीनियरिंग करने का फैसला भी ले लिया और प्री बोर्ड के मार्क्स पर मैंने एक सीबीएसई बोर्ड के स्कूल में साइंस स्ट्रीम में एडमिशन भी ले लिया। कुछ ही दिनों में मैंने 20,000 रुपये देकर एक न्यूली ओपन इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लिया, जो था मेरा पहला बड़ा गलती। और मैंने 3 सब्जेक्ट के पीसीएम के ट्यूशन्स भी ले लिए, जो था मेरा पहला सही डिसीजन। क्लास 11 की पढ़ाई मैं तब भी घर बैठे ऑनलाइन कर रहा था। सुबह हो रहे थे मेरे जेई की प्रिपरेशन और शाम को होता था मेरा पीसीएम का बोर्ड के ट्यूशन्स। एक महीना क्लास 11 का हो गया और तभी नोटिस आया कि हम लोगों का बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट निकलने वाला है। सबके साथ साथ मैं भी बहुत टेंस्ड था क्योंकि हमने स्कूल में इंटरनल्स में मार्क्स तो अच्छे से नहीं देते थे। रिजल्ट आया एंड आई गॉट 82.4% इन माई ICSE एग्जाम। पहले तो मैं बहुत खुश था क्योंकि एग्जाम बिना देकर भी मुझे 80% मिल गया, लेकिन बाद में हमारे बैच का मेरिट लिस्ट चेक करने पर पता चला कि I was 88 out of 131 स्टूडेंट, which was very disappointing for me। क्योंकि मुझे इतना तो पता था कि मैंने जितना प्रिपरेशन किया था उससे मेरे बैच में मेरे स्कूल में 30 से 40 का तो रैंक मेरा बनता था। उस दिन मेरे अंदर एक आग लगा और मैं तभी सोच लिया कि दिन तो चला गया, लेकिन क्लास 12 में मुझे सबको दिखाना है कि मेरा पोटेंशियल क्या है। जेई का प्रिपरेशन स्टार्ट हुआ। शुरू में तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आता था, खास करके फिजिक्स का। फिजिक्स तो जेई तो दूर, बोर्ड का भी क्वेश्चन मेरे से सॉल्व नहीं हो रहे थे। मेरा सबसे बचपन का दोस्त प्रदीप तो जेई को लेकर पहले से ही बहुत सीरियस था। जेई को लेकर हमारे बीच रोज बातें हुआ करता था और अगर इस जेई जर्नी में मैंने अगर कुछ भी सीखा हो या कुछ भी मुझे अगर मिले तो उसका क्रेडिट प्रदीप को थोड़ा सा तो जाता ही है। जुलाई अगस्त का महीना था शायद। बिस्तर पर लंच के बाद मैं लेट के मोबाइल चल रहा था और तभी यूट्यूब पर एक वीडियो आया माय ऑनेस्ट जेई स्टोरी का, और वो था आकाश चंद्रवार का वीडियो। मैंने उस वीडियो को क्लिक किया और पता नहीं कैसे, लेकिन मुझे अभी भी याद नहीं कि मैंने उस वीडियो को आज तक कितने बार देखा है। प्रिपरेशन के टाइम जब भी मुझे लगता था कि मेरे से और नहीं हो सकता, तो अंदर से आवाज बोलती थी कि अगर आकाश सुरेंद्र कर सकता है तो तू भी कर सकता है। और ये मोटिवेशन मेरे प्रिपरेशन में बहुत हेल्प किया था। और उसी बीच मेरे पेरेंट्स ने मुझे जादवपुर यूनिवर्सिटी के बारे में बताया। फीस, प्लेसमेंट, एंजॉयमेंट एंड कैंपस को देखकर पता नहीं कैसे, लेकिन जेयू के साथ मेरा एक मोहब्बत हो गया। प्रिपरेशन के टाइम जब भी मुझे लगता था कि मेरे साथ नहीं होगा, मैं तब यही सोचता था कि अगर ये 1.5 साल तू मेहनत करेगा तो बाकी के 4 साल तुझे वही कैंपस, वही प्लेसमेंट और वही एंजॉयमेंट करने का मौका मिलेगा। सब लोग NIT IIT का सपना देखते थे, बट माय ड्रीम वाज गेटिंग एडमिटेड इनटू जादवपुर यूनिवर्सिटी। थोड़ा जानने के बाद ये भी पता चला कि जादवपुर यूनिवर्सिटी में एडमिशन WBJE में रैंक करने से मिलता है। और तभी से प्रिपरेशन के टाइम जब भी मुझे डिमोटिवेटेड फीलिंग होता था, मैं तभी जादवपुर यूनिवर्सिटी या फिर WBJE की वीडियो देखता था। 20,000 रुपये देकर मैंने जो न्यूली ओपन इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया था, वहाँ पर वो लोग ठीक से पढ़ा नहीं पा रहे थे। और उसी बीच मैंने नवंबर के महीने पर केमिस्ट्री का ट्यूशन लिया, दिसंबर के महीने पर लिया फिजिक्स का और जनवरी के महीने पर लिया मैथ्स का ट्यूशन।
दिसंबर में कोविड के केसेस थोड़े कम हुए और इसी भी स्टार्ट हुआ मेरे पीसीएम के ट्यूशंस का ऑफलाइन क्लास, जो था सिर्फ 1 महीने के लिए। उस 1 महीने में फिजिक्स का मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स का चैप्टर सर ने मुझे पढ़ाया था और घर आके मैंने लगाया जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और फर्स्ट टाइम इन माय जेई प्रिपरेशन मुझे वो कॉन्फिडेंस फील हुआ जब मैंने जेई की पीवाई को सॉल्व करे। मार्च तक मैंने इन 6 ट्यूशंस को लेकर पढ़ाई किया और अप्रैल में स्टार्ट हुआ मेरा क्लास 12 और मैं तभी डिसीजन ले लिया था कि मैं मेरा जेई की प्रिपरेशन पूरा यूट्यूब से ही करूँगा। मार्च में मैंने फिजिक्स का ट्यूशन छोड़ा क्योंकि फिजिक्स मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था और जून के महीने पर मैथ्स का, क्योंकि मैथ्स के टीचर तो शॉर्ट ट्रिक पे बेसिस पर जेई क्लियर करने का सपना दिखा रहे थे। क्लास 12 स्टार्ट हुआ और उसके साथ स्टार्ट हुआ मेरा जेई की प्रिपरेशन। एक तरफ हो रहा था मेरे बोर्ड के ट्यूशंस जिसके लिए मेरे 3 टीचर्स थे और एक तरफ हो रहा था मेरा जेई की प्रिपरेशन जो मैं खुद यूट्यूब से कर रहा था। मैं खुद रोज रात को मेरा टारगेट सेट करता था कि क्या लेक्चर्स मुझे देखने हैं और क्या क्वेश्चंस मुझे प्रैक्टिस करने हैं। केमिस्ट्री मेरा थोड़ा स्ट्रॉन्ग था और केमिस्ट्री का बोर्ड और जेई के दोनों के जीएस थे, इसलिए केमिस्ट्री के लेक्चर्स पे ज्यादातर यूट्यूब से नहीं देखता था, टीचर्स के नोट्स पढ़ता था और डायरेक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाता था। इससे ही हो जाता था मेरा। हर हफ्ते मेरा यही टारगेट रहता था कि मैं किसी भी सब्जेक्ट की किसी भी चैप्टर का लेक्चर्स अच्छे से देखकर और उसके नोट्स अच्छे से बनाकर मंडे और ट्यूसडे के अंदर खत्म करूंगा। वेडनेसडे को मेरा टारगेट था कि मैं 3 से 4 घंटे में उस लेक्चर के दौरान मैंने जो नोट्स दिया था उसका मैं पूरा रिवाइज करूंगा और थर्सडे और फ्राइडे को पूरा 1 दिन 1 से 1.5 दिन मैं देता था पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, जो मैं इजी हाथ तक करता था। अब मेरा ऐसा टारगेट था क्योंकि मंडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे को मेरे ट्यूशन रहते थे। फ्राइडे को मेरे बोर्ड के मैथ्स टीचर का ट्यूशन रहता था और उसमें मुझे हर हालात में उनके दिए गए वर्कशीट्स को कंप्लीट करना होता था। सैटरडे को था 2 ट्यूशंस और वो था केमिस्ट्री का, एक था सुबह और एक था शाम, इसलिए मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिलता था। और संडे मैंने रखा था उस दूसरा सब्जेक्ट पढ़ने के लिए या फिर कुछ टेस्ट वगैरह देने के लिए। फिजिक्स में पीडब्ल्यू से पढ़ने की कोशिश करता था, खास करके अलग सर के लेक्चर्स। एक चैप्टर शायद मैंने राजवन सर को भी देखा था, लेकिन बाकी के 12 के चैप्टर्स या फिर 12 के लास्ट के चैप्टर्स जैसे एटम्स, न्यूक्लियाई, वो सब मैंने पूरा अलग सर से देखा था। केमिस्ट्री में ज़्यादा नहीं देखता था। अगर कोई चैप्टर मेरे बोर्ड्स के ट्यूशन या फिर मेरे जेई के ट्यूशन इन दोनों में अच्छे से पढ़ा नहीं जाता था तभी मैं देखता था, तो मैं पंकज सर का देखता था। 12 के 3-4 महीने हो गए और फिर आया अगस्त का महीना। पहला 10 दिन तो ठीक ठाक चला, लेकिन उसके बाद मैं सारा दिन बिस्तर पे लेटे रहता था। मेरे नोट भी खुलने का मन ही नहीं करता था और अगर खुला भी तो कुछ देर बाद बंद कर देता था। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे पढ़ने का कुछ भी मन नहीं लग रहा था। लेकिन उसी बीच जब मुझे पढ़ने का एकदम मन नहीं कर रहा था तभी मैंने एक डेटा शीट बनाया और वो था तीनों सब्जेक्ट के लास्ट 3 इयर्स के पीवाई क्वेश्चन। मैंने पूरा लास्ट 3 साल का हर सब्जेक्ट के हर चैप्टर के कितने क्वेश्चन आ रहे थे मैंने पूरा एक डेटा शीट बनाया और वो कुछ ऐसा दिखता था। सितंबर का महीना स्टार्ट हुआ और उसी दिन मेरा था मेरे स्कूल में क्रिकेट टूर्नामेंट, जिसके लिए मैं बहुत पहले से ही एक्साइटेड था। लेकिन उसी दिन मेरा था 103.4 फीवर, बस और क्या। और फीवर को लेकर हफ्ते तक मैं कुछ नहीं पढ़ पाया, ट्यूशंस भी नहीं जा पाए, पूरा बिस्तर में था एक हफ्ता। थोड़ा सा करके ठीक हुआ, उसके बाद दुर्गा पूजा आया, दुर्गा पूजा भी चला गया। जनवरी में फर्स्ट स्टैंडर्ड अनाउंस हो गया था और मेरे पास था 2 से 2.5 महीने। केमिस्ट्री के लेक्चर्स मैं तब भी पंकज सर से देखता था और मैथ्स का मैं नया मैथ को फॉलो करता था। जितने प्रिपरेशन मुझसे हो सका मैंने उन 2 से 2.5 महीने में किया। फॉर्म फिलअप किया, रजिस्ट्रेशन किया, जेई के डेट्स आया और मेरा डेट था 29 जनवरी शिफ्ट 1। काउंटडाउन स्टार्ट हो गया। 20 दिन, 10 दिन, एक हफ्ता, 5 दिन, 1 दिन और फिर आया मेरे जेई का दिन 29 जन शिफ्ट 1। मेरा शिफ्ट 9 बजे से था
और मैंने उस दिन सुबह 5 बजे घर से निकल रहा था। अंदर से एक टेंशन हो रहा था क्योंकि फर्स्ट टाइम मेरे लाइफ में मैं ऑल इंडिया लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाला और हम लोग तो बोल भी नहीं दिए थे। एग्जाम हॉल में अंदर गया, पेपर हुआ, पेपर दिया। पेपर देने के बाद मुझे रियलाइज हो गया था कि मेरा कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ क्योंकि मैंने तो ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे नेगेटिव मार्किंग के डर के चक्कर में। एग्जाम सेंटर से मैं उस दिन घर रोते रोते आ रहा था। हर वक्त मुझे यही लग रहा था कि मैंने मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट को पूरा बर्बाद कर दिया। बोर्ड एग्जाम बस 1 महीने में था, तभी मैंने पूरा जेईई की प्रिपरेशन को एक साइड कर दिया और मैंने पूरा फोकस किया बोर्ड एग्जाम में। लेकिन उसी बीच PWK WBG के लिए एक बैच आया, उसका नाम था सार्थक बैच। 1000 रुपये लिया था और मैंने एक बैच का सब्सक्रिप्शन भी ले लिया था। 24 मार्च को मेरे एग्जाम का लास्ट दिन था और उसके पहले था 11 दिन की छुट्टी और उस फुल 11 दिन में कि 10 दिन मैंने पूरे जेईई की प्रिपरेशन किया था। लास्ट एग्जाम दे दिया 24 मार्च को, एग्जाम खत्म, बोर्ड एग्जाम में खत्म हो गया और उसी दिन मैंने बोर्ड एग्जाम को देकर घर आके ही जेईई का प्रिपरेशन फिर से शुरू कर दी। जेईई का सेकेंड अटेम्प्ट था 6 अप्रैल से और मेरा शिफ्ट था 11 अप्रैल शिफ्ट 2 TCS गीतो विधान में। बोर्ड्स के बाद और जेईई के सेकेंड अटेम्प्ट के पहले जो कुछ समय था उस समय में मैंने WBG का सार्थक बैच से पढ़ा था। नेहा मैम के मैंने सेशन देखे थे जो 100 आवर्स का क्वेश्चन सॉल्विंग सेशंस थे और मैंने PW के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सॉल्विंग सेशंस भी देखे थे। 4 अप्रैल को मैथमेटिक्स का एक AIGR टेस्ट था और मैंने उस टेस्ट को अटेम्प्ट किया। 5 अप्रैल उसका रिजल्ट आया और मेरा 60 परसेंटाइल ही आया। उस वक्त मुझे लग रहा था कि मेरे से और नहीं हो सकता, शायद मेरा इस बार का सब कुछ बेकार हो गया। लेकिन मेरी माँ ने मुझे बोला कि अभी भी 5 दिन टाइम है और अभी भी मैं अगर चाहूँ तो कर सकता हूँ और फिर से मैंने जान लगा दी। 11 अप्रैल है, मैं TCS गीतो विधान गया और लास्ट टाइम के लिए मैंने मेरा जेईई मेंस का पेपर देने गया। वहाँ पर एक और चीज़ हुआ, मेरा आधार कार्ड मैच नहीं हो रहा था और पूरे उस हॉल में मैं लास्ट था एग्जाम स्टार्ट करने के लिए और मेरे अगल बगल कोई भी नहीं था। मेरा पहले से ही प्लान था कि मैं केमिस्ट्री से स्टार्ट करूँगा। मैंने केमिस्ट्री से स्टार्ट किया, केमिस्ट्री मेरा अच्छा गया, पूरा पेपर मैंने दिया और पूरे पेपर को मैंने 2 से 3 बार चेक किया। एग्जाम हुआ, मैंने 50 से 51 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट भी किया था और उस बार मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट लग रहा था। घर आके ये भी देखा कि मैंने 17 से 18 मार्क्स का मिस्टेक्स भी किए हैं। आंसर की चेक करने पर पता चला कि मेरा 82 के आसपास स्कोर हो रहा है। 28 अप्रैल रात यानी 29 अप्रैल को जेईई में सेकेंड अटेम्प्ट का रिजल्ट आया। 29 अप्रैल सुबह मैंने मेरा रिजल्ट चेक किया और मैंने देखा मेरे 87.9 परसेंटाइल बन रहे हैं। केमिस्ट्री में मेरा था 95 परसेंटाइल। बस और क्या, जेईई एडवांस का सपना भी चला गया। 30 अप्रैल को था मेरा WBG का एग्जाम। 30 अप्रैल को मैंने मेरा WBG एग्जाम दिया। मैथ्स का सेक्शन थोड़ा टफ था। केमिस्ट्री में मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं। घर आने के बाद पता चला कि हमारे ईयर के WBG का क्वेश्चन पेपर पिछले 10 साल में टफेस्ट है। बस और क्या, यहाँ पर खत्म हुआ मेरे जेईई प्रिपरेशन। 12th में अचानक CBSE का नोटिस आया कि हम लोगों का रिजल्ट निकलने वाला है। CBSE बोर्ड एग्जाम +12 का रिजल्ट आया एंड आई गॉट 84.2% इन इट और मैं उस टाइम बहुत रोने लगा क्योंकि फिर से मुझे पता था कि मैंने प्रिपरेशन जितना किया था पूरे साल भर और बोर्ड एग्जाम के दिन भी मैंने सब एग्जाम में बहुत अच्छे लिख कर प्रेजेंट जैसे किया था उससे मेरे 90% तो बनते थे। लेकिन इस बार रिजल्ट आने के बाद सब लोग शांत थे, कोई कुछ भी नहीं बोल रहा था। 1-2 दिन जाने के बाद पता चला कि सबका रिजल्ट बहुत खराब हुआ था। बहुत सारे लोगों को तो
एक दो सब्जेक्ट में फेल भी हुए थे। कुछ दिन बाद WJE का आंसर किया है, मैं आंसर की मिल गया और मेरा स्कोर बन रहा था 51.75। बस 26 अप्रैल को WJE का रिजल्ट आया and my GMR was 5237 and my PMR was 3786। सब बहुत खुश थे, लेकिन मुझे यही लग रहा था कि मेरा जेई का सपना शायद ही नहीं हो पाएगा। काउंसलिंग हुआ और मुझे मिला हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट। हाँ, डिसेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग तक तो मुझे जेयू में शायद फूड टेक, प्रिंटिंग या कंस्ट्रक्शन मिल सकते थे, लेकिन मैंने ब्रांच को चूज किया ओवर कॉलेज। मेरा स्टोरी शायद कोई सक्सेस स्टोरी नहीं है, लेकिन मेरा स्टोरी है मोस्ट स्टोरी जेई स्टूडेंट्स की, मोस्ट स्टोरी जेई एस्पिरेंट्स की जो IIT NIT और अच्छे कॉलेज में एडमिशन के सपने देखते हैं। मुझे IIT NIT या जेयू नहीं मिला, लेकिन इस 2 साल के हार्डवर्क ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। इस 2 साल की प्रिपरेशन ने मुझे सिखाया कि हार्डवर्क कैसे करते हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन, फेलियर्स कैसे करते हैं। शायद मैं इस फार्मूले को दोहरा नहीं पाऊंगा। मिलते हैं किसी और कहानी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।